राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है पौष मास की पूर्णिमा। आप सभी को पौष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पौष पूर्णिमा की व्रत कथा, विष्णु चालीसा और भगवान विष्णु की आरती। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से यह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी ने गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी 32 की होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने को चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले
दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने लगा था। जिस धर्मशाला में वह वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने स्वीकार कर लिया इस बात को। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो, संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ और मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वह वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ रात में विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसके क्या दिया है और साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपने घर पर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से वहां माता पार्वती और गणेश भगवान आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। इधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही
रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे घर ले आए। वहाँ सारा वगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब करते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश वर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार से वो सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश को आदिक खल मारे। गाड़िका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी।
मधुसूदन जानु नहीं योग्य जप पूजन हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय निज जन जान लेव अपनाय। पाप दोष संताप नसाओ भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुन जो जन सुख पावे। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब करते हैं विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। प्रभु ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाऊं द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु तेरा तुमको अर्पण। क्या लागे है मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।